हरियाणा में विधानसभा चुनाव है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच फिलहाल तनाव है। तनाव इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अभी अभी सुशील गुप्ता जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने चेतावनी दी है, धमकी दी है कांग्रेस को कि अगर शाम तक उम्मीदवार तय नहीं करते, गठबंधन में कितनी सीटें देंगे इस बाबत फैसला नहीं करते, तो हम अकेले लड़ जाएंगे चुनाव। कुमारी शैलजा हमारे साथ हैं, किसी परिचय की मोहताज नहीं है, केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा, लोकसभा, सोनिया गांधी की किचन कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण मेंबर हैं। कुमारी शैलजा जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर। धन्यवाद। पहला सवाल तो यही है, धमकी से शुरुआत करते हैं। आम आदमी पार्टी ने धमकी दी, शाम तक फाइनलाइज करिए गठबंधन, नहीं तो एकला चलेंगे हम। सबसे पहले आपको नमस्कार। और दूसरी बात मैं कह दूं कि किचन कैबिनेट वगैरह कुछ नहीं, सोनिया जी को सभी प्रिय हैं। तीसरी बात, मेन बात जिस पर आप आ रहे हैं कि आप पार्टी के साथ गठबंधन, देखिए इसमें हमेशा जब भी कोई गठबंधन होता है तो बैक एंड फोर्थ होता है। इसमें बात थोड़ा लेट ज़रूर शुरू हुई, लेकिन हमारी पार्टी और उनके बीच में बातचीत जारी है और देखते हैं इसमें नतीजा क्या निकलता है। तो ये जाहिर है कि दोनों के संतुष्टि के साथ ही होना चाहिए, लेकिन काफ़ी ऊपर लेवल पर ये डिस्कशन चल रही हैं और देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। इसमें धमकी की बात नहीं होती है कोई। हाँ। धमकी की क्या बात, जो लहजा था कि शाम तक करिए नहीं तो हम चले। हाँ ठीक है, चलो जो भी है, लेकिन आपस में जो भी बात है, एक लेवल पर गठबंधन है। ये भी फैसला हुआ था कि हर स्टेट में अलग ढंग से इसको देखा जाएगा। तो जहाँ जो स्टेट में आपस में बात हो, फैसला हो, तो वो तो सबको मान्य होना चाहिए। जरूरत थी आपकी? आप तो कह रहे हो 70 सीट आ रही, 80 सीट आ रही, तो आपकी जरूरत थी? आपको लग रहा है कि या बस गठबंधन धर्म का पालन करने के लिए राहुल गांधी ने कह दिया इसलिए बात हो रही? गठबंधन पालन हो जाता ढंग से तो भी बात थी, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि हरियाणा में कांग्रेस अपने दम पर बहुत मजबूत है। जरूरत नहीं आम आदमी पार्टी? अब गठबंधन का फैसला तो एक अलग स्तर पर होता है ना। एक सवाल शैलजा जी ये है कि हरियाणा की राजनीति पिछले कई सालों से अगर आप देखिए बहुत तेज गुटबाजी में उलझी हुई है। आप प्रदेश अध्यक्ष थी, सार्वजनिक रूप से कई बार हुआ कि आपने बैठक बुलाई, कोई गुट नहीं आ रहा है। मुझे याद है कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले, आप किरण चौधरी, रणदीप सिंह सुरजेवाला, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले थे और आप लोगों ने कहा था दीपक बावरिया के बारे में कि वो एक तरफा काम कर रहे हैं। अब सब कुछ ठीक है, अब क्या दिक्कत क्या है चुनाव से पहले? अभी तो देखो, हमेशा ही होता है, हर चुनाव के समय टिकटों का जब वितरण होता है तो उसमें केवल गुटबाजी की बात नहीं है, वैसे भी खींचतान तो रहती है। जहाँ 2500 से ज़्यादा आवेदन आए हों तो वहाँ देखा जाता है, बड़ा कोई आसान काम नहीं होता कि कैसे चयन किया जाए। तो इसमें ये भी है, स्वाभाविक है कि कोई किसी के लिए कहेगा, कोई किसी के लिए कहेगा, तो उसमें कोई विशेष बात नहीं है। जब चुनाव होता है तो कैंडिडेट तो एक ही होगा कांग्रेस का। अब आपने कहा कैंडिडेट एक ही होगा, तो मुख्यमंत्री भी तो सूबे में एक ही होगा। ठीक बात। किसका होगा? हाईकमान का। ये कांग्रेस पार्टी का होगा? कांग्रेस पार्टी का होगा, हाईकमान का होगा। एक बात जरा बताइए, दलित सीएम, आप चाहती हैं हरियाणा को दलित सीएम मिले? मेरे चाहने से नहीं होता। देखिए, ये वक्त के साथ सभी कुछ बदलता भी है, समाज भी बदलता है और राजनीति भी बदलती है और पार्टियों का नज़रिया भी बदलता है। तो ये रियलिटीज़ हैं जो अब ऊपर उभर कर आ रही हैं। तो ये अपनी अपनी उम्मीदें, आकांक्षाएं सब रखते हैं। आपकी हैं? ये तो समाज भी होता है, व्यक्तिगत भी होती हैं, ये तो हर तरह की उम्मीदें होती हैं। खुल के क्यों नहीं बोलते? देखिए क्या है ना, दलित समाज 21% है। देखो, खुलने की बात नहीं है, पार्टी की सिपाही हूँ इसलिए, लेकिन मैंने आपको बात कह भी दी कि इस तरह की बातें समय के साथ बदलाव आता है और आना भी चाहिए और हाईकमांड इस चीज को देखता भी है। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।